कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम के हक में 8 और मुखालिफत में 4 वोट डाले गए। JUI ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। तरमीम के मुताबिक आज़ाद अरकान मुकर्ररा मुद्दत के बाद दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे। मखसूस नशिस्तें भी फहरिस्त जमा कराने वाली जमात को मिलेंगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के निजी बिल की हिमायत कर दी। कहा, पार्लिमान कानून साज इदारा है। अदालतें सिर्फ तशरीह करती हैं जहाँ पार्लिमान को लगे इसके इख्तियारात में मुदाखलत हो रही है या आइन को दोबारा लिखा जा रहा है, वहाँ पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। बोले, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में कोई नई चीज़ नहीं। किसी जमात में शमूलियत की मुद्दत 3 दिन है, इसके बाद किसी दूसरी जमात में शमूलियत नहीं हो सकती। रूल्स में सब वाज़ेह है, इसको एक्ट का हिस्सा बना रहे हैं। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना छठे रोज भी जारी। पाकिस्तान आटा डीलर्स, करियाना एसोसिएशन और नॉन बायो एसोसिएशन की जानिब से हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान कर रखा है। हाफिज नईमुर रहमान आइंदा कलाए अमल का ऐलान करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के MNA हमीद हुसैन की क़यादत में कुरम से ताल्लुक़ रखने वाले वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कुरम में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया गया। इलाके के सरकर्दा शख्सियात को इस इशू के पायदार हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना है। हुकूमत मामले के हल के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टवाना ने जल्द रिटायरमेंट की दरख्वास्त कर दी। जरा के मुताबिक चेयरमैन FBR ने वज़ीर आज़म ऑफिस को खत लिखकर आगाह कर दिया। अमजद जुबैर टवाना ने चार्ज छोड़ने के लिए 2 हफ्ते का नोटिस भी दे दिया। चेयरमैन FBR ने मुलाजमत से फरवरी 2025 में रिटायर्ड होना था। पंजाब भर में ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त का बहरान। लाहौर समेत सूबे भर में चिकन की मुतादिद दुकानें बंद। दूसरी जानिब पोल्ट्री फार्म ने प्रोडक्शन कम कर दी, जिसके बायस चिकन ब्लैक में फरोख्त होने लगा है। प्रोडक्शन में कमी और हुकूमत पंजाब की तरफ से कीमत 600 रुपये से ज़ायद मुकर्रर ना होने पर बहरान पैदा हुआ। LPG की कीमत में 2 रुपये 27 पैसे फ़ी किलो का इजाफा। 1 अगस्त से LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 26 रुपये 90 पैसे बढ़ गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की फ़ी किलो कीमत 236 रुपये 99 पैसे हो गई। कराची में बादल बरस पड़े। गुलशन हदीद, मलीर और काला बोर्ड के करीब बारिश। ओल्ड सिटी एरिया, खारादर, टावर, लियारी और सदर में भी हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। भारतीय रियासत केरला में तूफानी बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग से 158 से ज़्यादा अफराद हलाक और 200 से ज़्यादा जख्मी हो गए। दर्जनों लोगों के अब भी मलबे तले दबे होने की इतलात हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा। रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। रिपोर्ट के मुताबिक अबतर सूरत हाल के बाद रियासत के 8 अजला में रेड अलर्ट जारी। मिट्टी के तोदे गिरने से कई गाँव सफा हस्ती से मिट चुके हैं। केरला हुकूमत ने इस सानहे के बाद 2 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी। आवाज़ ऐसी कि सुनने वालों पर सहर तारी हो जाए। मोहम्मद रफ़ी ने तवील करियर में 700 फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। 26,000 से ज़ायद गाने गाए। 31 जुलाई 1980 को दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। जमात इस्लामी और हुकूमती मुज़ाकराती टीम के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म हो गया है। लियाकत बलोच ने कहा है कि हुकूमत की गैर संजीदगी नज़र आई तो मुज़ाकरात से अलहदा हो जाएंगे।
हुकूमती कमेटी ने वक्त मांगा, ये धरना जारी रखा जाएगा। हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से अगले रोज़ खुद बताएंगे। जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना जारी है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़रा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुकम्मल कोशिश है कि इस तरह के तमाम इक़दाम उठाए जाएँ। जैसा कि बताया गया कि हमारे आज माहिरीन, स्पेशल सेक्रेटरी, पावर डिवीज़न, फाइनेंस के, FBR के, वो तमाम आज यहाँ मौजूद थे और बड़ी माइक्रो मैनेजमेंट की हद तक तफसीली बातचीत हुई है, पॉजिटिव नोट पे हुई है और इंशाअल्लाह ताला अभी ये बातचीत आगे बढ़ेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि मस्बत नतीजे पे बहुत जल्द पहुँचेंगे। हमारी जो नीयत है वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अवाम की खिदमत की है और जितने रिसोर्सेज मौजूद हैं उनसे ज़्यादा आगे बढ़ के अवाम के लिए रिलीफ़ देना है। अभी जिस 50 अरब की मैंने बात की है बिजली के 200 यूनिट के सार्फिन के लिए जो दी गई अभी रिलीफ़, वो जो फ़ंड काटा गया है वो PSDP यानी गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट का फ़ंड है। अभी आप ये देखें कि हमारे काबीना के वज़रा वो तनख्वाह नहीं ले रहे, बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्रियाँ डिवॉल्व की जा रही हैं ताकि बजट वफाकी हुकूमत जो है वो कम से कम, और आज भी इस चीज़ के ऊपर बात हुई है कि अगर किसी को फ्री बिजली दी जा रही है तो उसे बंद किया जाए। ये सारी बातें, और उसमें ना पार्लियामेंटेरियन है ना कोई काबीना का वज़ीर, वज़ाहत करना ज़रूरी है क्योंकि कई सीनियर एंकर समझते हैं कि शायद काबीना के वज़रा या कोई मेंबर पार्लियामेंट वो फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहा है। कतई तौर पर नहीं। अगर कोई कर रहा है तो हम उसके हक़ में हैं कि उसे भी बंद किया जाए फ्री यूनिट्स अगर किसी के पास भी हैं। तो वो इक़दाम हैं जिससे इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम बेहतरी की तरफ जाएं और रिलीफ जो है वो मज़ीद दिया जाए। आज ये बता दें कि आज आपके मुज़ाकरात हुए हैं, कहाँ तक पहुँचे और ये धरना कब तक ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा ये भी बता दें। देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है जी कि जिस तरह यहाँ पे मौसम की शिद्दत है और मरी रोड, जिससे पहले भी हमने बताया कि वो हमारी मसरूफ़ तरीन शाहराह है पिंडी इस्लामाबाद की। 70 से 80% आबादी जो है वो ज़रूर वहाँ से गुजरती है दिन में और वहाँ ट्रैफिक के मसाइल हैं। तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि आज शाम को भी हम अपने जो बाकी टीम है उसके साथ मिलें। 1300 सीसी गाड़ियों की डिमांड है पाकिस्तानी की तरफ से एक, दूसरा ये कि 500 किलो का तीसरा तनख्वाहदार जो मुलाजिमीन हैं उनके ऊपर टैक्स वेरियस है। इसके हवाले से मैंने अर्ज़ कर चुके हैं जी कि हमने उस नीटी ग्रीटी में इसलिए नहीं गए कि जो भी हर मुमकिन रिलीफ दिया जा सकता है वो हम देंगे इंशाल्लाह। और बाकी आपने 1300 कहा, ये हम तो इसके हक़ में हैं, लेकिन अभी भी वज़रा जो है वो गाड़ियाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो करोड़ा गाड़ियाँ हैं, तो 1300 नहीं तो 1500। रावलपिंडी में जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के बाद हुकूमती टीम मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जमात इस्लामी और हुकूमती मुज़ाकराती टीम के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म हो गया है। लियाकत बलोच ने कहा है कि हुकूमत की गैर संजीदगी नज़र आई तो मुज़ाकरात से अलहदा हो जाएं। हुकूमती कमेटी ने वक्त मांगा, ये धरना जारी रखा जाएगा। हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से अगले रोज़ खुद बताएंगे। जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना जारी है।